नमस्कार दोस्तों आज हम लोग ऐसे स्टॉक के ऊपर बात करने वाले हैं जो जो है कल जो मैं इसको इस पर्टिकुलर स्टॉक की तरफ नजर डाला था मैंने तो 28% का इंक्रीज इस पर्टिकुलर स्टॉक के प्राइस को हम लोगों ने देखा है। तो सही में दोस्तों 28% एक स्टॉक ने एक दिन में आपको जो है पैसे बढ़ा के दिए हैं। तो क्या खास बात है इस पर्टिकुलर स्टॉक में? ऐसा क्या बात है कि फंडामेंटली क्या ये अच्छा है, क्या यहाँ पर कुछ स्पेकुलेशन है? टेक्निकल में क्या ये चीज हम लोग देख पाए हैं क्या? तो इसको हम लोग क्यों नजरअंदाज करें? तो बेसिकली हम लोग इसी विषय पे हम लोग यहाँ पर आज बात करने वाले हैं। थोड़ा बारीकी से इस चीज को समझिएगा कि कोई भी स्टॉक जब ऊपर जाता है क्या वो फंडामेंटली कुछ ऐसे स्ट्रॉन्ग मैसेज हमें दे रहा है क्या, टेक्निकली और फंडामेंटली। तो सबसे पहले हम लोग जब भी किसी भी स्टॉक की तरफ नजर डालते हैं तो ऐसे चीज जब भी आप देखोगे एक बार उसको आप क्लिक कर डालो तो यहाँ पर आपको कंपनी से जुड़े हुए कुछ बेसिक नोटिस यहाँ पर आपको दिखेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे जैसे हम लोग इस पर्टिकुलर स्टॉक के प्राइस की बात कर रहे हैं तो देखिए 18 जनवरी के दिन ये 6 नोटिफिकेशंस यहाँ पर आए हैं और हर बार यहाँ पर कुछ हायर अपर सर्किट की बात कही गई है। तो अपर सर्किट हर बार कुछ ना कुछ बदला हुआ है। अब यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे तो एक दिन में कितना परसेंटेज ऊपर जा रहा है, कितना परसेंट नीचे आ सकता है, तो ये आपको अपर प्राइस बैंड और लोअर प्राइस बैंड आपको दिया जाता है। तो इसी चीज को थोड़ा सा हम लोग अगर नजर डालते हैं तो कंपनी के पीई रेशियो की तरफ अगर मैं देखता हूँ, अरे 27%, 27 तो बहुत ज्यादा है। सामान्य तौर पे मुझे कहा गया और जहां पर मैंने सीखा है पी जो है सिंगल डिजिट में होना चाहिए, 10 से नीचे हो तो बहुत ही बढ़िया। तो ये पी ज्यादा है। ईपीएस की बात करते हैं तो ईपीएस 241 है तो काफी अच्छा है। सीपीएससी ये भी काफी अच्छा है। प्राइस टू बुक रेशियो ये भी बहुत ज्यादा है और रिटर्न ऑन इक्विटी अगर मैं देखता हूं तो ये भी काफी अच्छा है। तो ये थोड़ा सा हायर साइड यहाँ पर मुझे लग रहा है। अब यहाँ पर इस चीज को अगर मैं चेक करना पड़ेगा तो ये मुझे किससे कंपेयर करना पड़ेगा? अब ये मुझे इंडस्ट्री के नंबर्स के साथ मुझे चेक करना पड़ेगा। तो इंडस्ट्री का नंबर भी हमें जो है वेबसाइट पे मिल जाता है। अब मैं यहाँ पर अगर मैं चेक कर रहा हूं तो इंडस्ट्री का पीई ये स्पेसिफिकली हम लोग बात कर रहे हैं इन आईटी, ये आईटी इंडेक्स की बात कर रहा हूं। तो ये ओवरऑल इस पर्टिकुलर इंडाइसेस के ऊपर हम लोग अगर बात कर रहे हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पी रेशियो 32 बता रहा है और प्राइस टू बुक वैल्यू मुझे 8.19 बता रहा है। तो यहाँ पर अगर इन दोनों नंबर्स के हिसाब से अगर मैं चेक करूं ये ओरेकल कंपनी का डिटेल्स, तो ये ओरेकल कंपनी में मुझे पी रेशियो इंडस्ट्री से कम नजर आया और प्राइस टू बुक वैल्यू डेफिनेटली थोड़ा सा ज्यादा है। तो पी रेशियो के हिसाब से इंडस्ट्री से कम यहाँ पर मुझे क्लियरली नजर आ रहा है। अब इसी चीज को थोड़ा सा हम लोग जो है कुछ फंडामेंटल्स की तरफ नजर डालते हैं। कुछ बेसिक चीजें यहाँ पर मैं आपको पहले बता दूं, ये हमारा फर्स्ट स्टेप ऑफ एनालिसिस है। तो ये एक डीप एनालिसिस नहीं है, ये एक फर्स्ट स्टेप एनालिसिस है जो बेसिक चीजों की तरफ हम लोग थोड़ा सा नजर डालते हैं ताकि हम लोग ये बहुत ही बखूबी बता सके कि हाँ ये पर्टिकुलर कंपनी अच्छा है, यहाँ पर मैं इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ। प्राइस अगर ऊपर नीचे भी होता है तो यहाँ पर मुझे दिक्कत नहीं है। तो ऐसी चीजों पे अगर आप ध्यान दोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो रेवेन्यूज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कंसिस्टेंसी है, बहुत ही ज्यादा ड्रास्टिक वेरिएशन नहीं है बट टाइम के साथ जो है धीरे धीरे इंप्रूव हो रहा है। तो इसमें अगर हम लोग देखते हैं तो इंटरेस्ट पोर्शन देखिए, डेट ज्यादा बिल्कुल नहीं है, तो ये भी एक दिक्कत वाली बात नहीं है। इस पर्टिकुलर कंपनी की बात करते हैं, अगर नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो पिछले 5 साल में लगभग 50% जो है यहाँ पर कुछ जो है यहाँ पर इंप्रूवमेंट हम लोग देख रहे हैं, ये भी काफी अच्छा हम लोग मानेंगे। अर्निंग पर शेयर की बात करेंगे तो 150 से लेके 205, तो काफी अच्छा अर्निंग पर शेयर ईयर ऑन ईयर जो है बढ़ रहा है। बट पिछले साल के हिसाब से अगर हम चेक करते हैं तो ये थोड़ा सा डाउन है। और यहाँ पर अगर मैं चेक करता हूँ एनपीएम और ओपीएम दोनों अगर मैं चेक करता हूँ तो देखिए यहाँ पर काफी अच्छे नंबर्स है, कंसिस्टेंटली हम लोग देख रहे हैं डबल डिजिट है और जो है 35-40 के बीच में ही काफी ज्यादा
हम लोग देख रहे हैं। और पिछले खासकर अगर बात करते हैं पिछले 4 साल में इस पर्टिकुलर स्टॉक ने जो है हर 100 रुपए में कम से कम 40 रुपए इनका मुनाफा इस पर्टिकुलर स्टॉक को जो है प्राइस या बिजनेस के हिसाब से 40% का मुनाफा ये लोग कमा रहे हैं हर 100 रुपए के सेल पे। डेफिनेटली यहाँ पर कुछ अच्छी चीजें हैं जरूर। यहाँ पर रेवेन्यू पॉइंट ऑफ व्यू टॉप साइड की बात करते हैं, बॉटम साइड की बात करते हैं, दोनों काफी अच्छे हैं। तो ये एक अच्छा पॉइंट मानेंगे इस पर्टिकुलर कंपनी के लिए। तो बेसिकली अगर फंड कुछ रेवेन्यू पॉइंट्स की बात करते हैं, कुछ रेशियोज की बात करते हैं, तो ये इन्हीं नंबर से हम लोग रेशियोज जो है डिफाइन करते हैं। इसका और भी ब्यौरा आप देख सकते हो, ये सिर्फ इनकम स्टेटमेंट है, आप इसका बैलेंस शीट भी चेक कर सकते हो, वहां पर और भी बारीकी से आपको चीज मिलेंगे। वो कहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पर एनुअल रिपोर्ट है। देखिए एनुअल रिपोर्ट में आप जो है इस चीज को डाउनलोड कर सकते हैं और इस चीज को आप देख भी सकते हैं। तो ये थोड़ा सा नंबर हमें यहाँ पर दिख गया। अब इसी चीज को मैं अगर जो है टेक्निकल एनालिसिस के साथ अगर मैं चेक करूं तो मुझे 2-3 चीजें मुझे समझना है। पहले इंडस्ट्री कैसे चल रहा है, तो इंडस्ट्री का ट्रेंड कैसा है, अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है या साइडवेज मूवमेंट है। तो यहाँ पर मैं चेक कर रहा हूँ। तो इस पर्टिकुलर स्टॉक की बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर मैंने 2 चीज यहाँ पर आपको दिखेंगे। तो ये चैनल वाइज जो है ये पर्टिकुलर स्टॉक ऊपर जा रहा है, तो एक अप मूवमेंट है जरूर। मतलब यहाँ पर आपको समझना है कि जब भी कोई भी स्टॉक ऊपर जाता है एक चैनल से ऊपर जाता है, और साथ ही साथ आप देख सकते हो इसका ट्रेंड कैसा है। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हो इस ट्रेंड लाइन पे जब भी स्टॉक आता है वहां से फिर से टच होके ऊपर जा रहा है, तो काफी अच्छा मोमेंटम यहाँ पर हमें दिख रहा है। और इसके साथ मैं जब यहाँ पर चेक कर रहा हूँ, ये जो ब्लैक लाइन है, इस ब्लैक लाइन के साथ अगर मैं थोड़ा सा और जो है नजदीकी से अगर मैं इसको देखता हूँ तो ये कैसे, ये देखिए अब इस चीज को मैं थोड़ा सा और देखिए इस तरीके से अगर मैं चेक कर रहा हूँ तो ये मेरा तो कप फॉर्म हो गया। और जब भी कोई भी इंडेक्स या कोई भी स्टॉक इस कप फॉर्मेशन से बाहर आता है उसके बाद तो बहुत ही बढ़िया मूवमेंट हम लोग देख रहे हैं। तो लगभग हम लोग देख सकते हैं लगभग कुछ 2 साल के बाद इस पर्टिकुलर स्टॉक ने इस जो है कप फॉर्मेशन को जो है ब्रेक दिया है, ब्रेकआउट किया है। तो बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छी साइन है। स्पेसिफिकली इस इंडस्ट्री की बात करता हूँ, इस इंडस्ट्री में कितने कंपनीज हैं फंडामेंटली जो भी स्ट्रांग होंगे, हर एक कंपनी का इस तरह का मूवमेंट जरूर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ये एक ओवरऑल व्यू मुझे मिल गया इंडस्ट्री का। अब इंडिविजुअल स्टॉक की बात करते हैं तो यहाँ पर मुझे जो है OFSS का स्टॉक अगर मैं देखता हूँ तो जैसे हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं एक ही दिन गैप अप के साथ स्टॉक खुला और देखिए 6,400 के करीब इस पर्टिकुलर स्टॉक ने क्लोज आउट दिया है। तो यहाँ पर मैं जैसे आपको बोल रहा था, जैसे हम लोगों ने वहां पर चेक किया इधर भी हम लोग देख रहे हैं लगभग 15 सितंबर 2021 पे जो है ऑल टाइम हाई हम लोगों ने देखा है इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के इस पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में। और फिलहाल अगर हम लोग आज जिस लेवल से इस पर्टिकुलर स्टॉक ने जो है ब्रेकआउट दिया है, ये दर्शाता है कि ये पर्टिकुलर स्टॉक बहुत ही स्ट्रांग होने वाला है। प्राइस एक्शन ने बहुत ही अच्छा हमें इस चीज को दिखाया है। अब इसी चीज को मैं थोड़ा सा जो है इंडिकेटर्स के साथ कनेक्ट करता हूं, और जैसे मैं हमेशा आपको बताता हूं कि इंडिकेटर्स हमें बहुत सारी चीजें बता दी है। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हो 40 और 60 को जो है धीरे धीरे जैसे मूवमेंट आ गया, देखिए यहाँ पर भी देखिए नए हाईज बना रहे हैं तो और नए लोज भी बना रहा है। तो धीरे धीरे मोमेंटम इवन आपको यहाँ पर इंडिकेटर में भी दिखा रहा है। तो RSI 60 के ऊपर है, ये काफी अच्छा हम लोग हमेशा कहते हैं। उसके बाद आप देखिए MACD की तरफ अगर देखेंगे तो MACD में हमें 11 जैन में ही हमें ये आइडिया आ गया था कि यहाँ से स्टॉक बहुत अच्छा करने वाला है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पर आप इस पर्टिकुलर जो है सिग्नल लाइन ने इस MACD को यहाँ पर सपोर्ट लेके जो है प्राइस एक्शन के मूवमेंट के साथ ये हमें यहाँ पर दिखा रहा है। तो उस दिन स्टॉक किया था 4,300, आज 6,400 के करीब है। लगभग 2,000 का प्राइस मूवमेंट 5-6 दिन के अंदर हम लोगों ने इस पर्टिकुलर स्टॉक में देख लिया। तो बहुत ही अच्छा मूवमेंट हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। दूसरी चीज आप यहाँ पर देखो वॉल्यूम्स भी काफी अच्छे हैं। तो ये डेली चार्ट में है, डेली चार्ट में हमें यहाँ पर
ये चीज़ जो है दिख रही है। और सामान्य तौर पे हम लोग कहाँ पर एंट्री लेते हैं? अगर आप सिर्फ एमएससीडी फॉलो करते हो, प्राइस एक्शन के साथ अगर एमएससीडी को आप देखोगे, तो नवंबर में ही आपको यहाँ पर जो है, आपको यहाँ पर धीरे-धीरे यहाँ से एंट्री ले लेनी चाहिए। तो ये एक तरीका रहता है एंट्री पॉइंट का। और यहाँ पर आप चेक कर सकते हो, ये भी 40 के नीचे आ गया। 40 से नीचे आने के बाद ये जब फिर से ऊपर आ रहा है, तो ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है। थोड़ा सा शायद मोमेंटम बन सकता है, क्यों ना हम लोग यहाँ पर नए बाय के हिसाब से हम लोग सोचें, तो ये एक बाय पॉइंट हो सकता है, ये एक बाय पॉइंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इस पर्टिकुलर स्टॉक ने 40 पे सपोर्ट लिया है। जब 40 में सपोर्ट लिया है, तो डेफिनेटली ये एक्सपेक्टेशन है कि शायद मार्केट इस पर्टिकुलर स्टॉक को जो है नीचे नहीं आने दे रहा है। तो ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी हमें दिख रहा है। और यहाँ पर क्यों? क्योंकि 40 को इसने जो है ब्रेकआउट दिया है, और यहाँ से धीरे-धीरे आपको प्राइस एक्शन जो है और स्ट्रॉन्ग यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहे हो। तो डिप में खरीदना है, तो ऐसे जो है रिस्क हमें लेना पड़ेगा। और आपको और भी अधिक कंफर्मेशन चाहिए प्राइस एक्शन के साथ, आप ये देखिए आरएसआई जो है के साथ ये एमएसीडी भी यहाँ पर हम लोगों ने क्रॉसओवर कर ली देखा है। तो ये दोनों चीजें बहुत अच्छे से कंफर्मेशन बताते हैं कि चलो ठीक है, आप एक ले सकते हो, एक अपने पोजीशन को जो है यहाँ पर बना सकते हो। तो लगभग 3890 पे हमें ये स्टॉक यहाँ पर मिल रहा था। तो देख ये कब हम लोगों को दिखता है? ये तभी दिखता है दोस्तों, जब आप एक पर्टिकुलर स्टॉक के साथ बने रहते हो, एक पर्टिकुलर स्टॉक को कंटिन्यूसली क्रॉस चेक करते हो और उसके ऊपर नजर डालते हो, तो तभी आपको ये चीज दिखती है। आप इसके ऊपर, आपको कोई भी स्टॉक बात करो, 10 स्टॉक, 15 स्टॉक, 20 स्टॉक, कंटिन्यूसली आप उन स्टॉक्स को देखते जाइए, डेफिनेटली आपको ये सब चीज दिख जाएंगी। तो डेली में डेफिनेटली 60 पे यहाँ पर हमें दिख रहे हैं, दोनों बहुत अच्छे से पॉजिटिव दिख रहे हैं। और ये स्टॉक कब बना? 11 जनवरी के दिन हमें ये, इसमें बहुत ही अल्ट्रा बुलिश स्ट्रेंथ हमें दोनों जगह पर दिखे। अब यहाँ पर इसी चीज को हम लोग वीकली की तरफ हम नजर डालते हैं, तो वीकली में भी यहाँ पर देखिए, वीकली में भी इस पर्टिकुलर स्टॉक ने इस हफ्ते जो है, हम लोग जो कप शेप की बात कर रहे थे, वो कप शेप का जो है ब्रेकआउट हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। और साथ ही साथ आप यहाँ पर चेक करो, इस पर्टिकुलर स्टॉक ने इस मार्केट प्राइस की बात करते हैं, तो देखिए प्राइस किस तरीके से इस पर्टिकुलर 60 पे इसने सपोर्ट ले लिया। आरएसआई में प्राइस एक्शन के साथ यहाँ पर इसने सपोर्ट ले लिया। जब भी कोई भी स्टॉक वीकली में 60 को सपोर्ट लेता है, उसके बाद बहुत अच्छा मूवमेंट आप चेक कर सकते हो। यहाँ पर देखिए 3800 के बाद देखिए यहाँ पर पहुंच गया 4100, तो कम से कम 600 700 का पॉइंट का आपको जो है एक छोटी सी रैली दिख गई। क्योंकि बेसिकली यहाँ पर थोड़ा सी और जो है बाइंग यहाँ पर दिखी, यहाँ पर उतना बड़ा बाइंग नहीं था, यहाँ पर देखिए बहुत ज्यादा मायने में यहाँ पर बाइंग यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं। इसीलिए इस प्राइस के मूवमेंट पे हमको इतना है। तो प्राइस मूवमेंट के साथ वॉल्यूम भी दिखना चाहिए, यहाँ पर वॉल्यूम भी हमें दिख रहे हैं। तो वॉल्यूम, प्राइस, मोमेंटम सब कुछ आपको दिख रहा है वीकली चार्ट्स में। तो बहुत ही क्लियरली हमें ये दिख रहा है। ये कब बना? ये दिसंबर पे ही बन गया है। देखो दिसंबर, और जैसे जैसे दिसंबर के आखिरी में आप देख रहे हो, तो 1 जन तक जो है इस पर्टिकुलर चार्ट ने आपको बता दिया था कि इस पर्टिकुलर स्टॉक में रैली हो सकती है, और इतनी बड़ी रैली होगी कोई एक्सपेक्ट नहीं करेगा, बट डेफिनेटली पॉजिटिव मूवमेंट तो हम लोग इस पर्टिकुलर स्टॉक में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब इसी चीज को हम लोग अगर मंथली की तरफ नजर डालते हैं, तो देखिए मंथली में भी इस पर्टिकुलर स्टॉक ने अक्टूबर में ही इस पर्टिकुलर स्टॉक ने यहाँ पर देखिए सपोर्ट ले लिया है। तो एक स्टॉक जो हमेशा कहता हूं, मंथली, वीकली और डेली में एक पर्टिकुलर स्टॉक अगर 60 में सपोर्ट लेता है, तो बहुत ही बड़ा सिग्नल रहता है बाइंग का। आप इंडिविजुअली उस पर्टिकुलर स्टॉक की तरफ नजर डालते हो क्या? और ये एक बहुत ही बड़ा बाइंग अपॉर्चुनिटी रहता है आपके बाय का। तो इस चीज को मैं इतना डिटेल क्यों समझा रहा हूं? क्योंकि ये हमारे आंखों के सामने दिखता है दोस्तों। और यहाँ पर आप चेक कर सकते हो, इतने दिनों से इस पर्टिकुलर चैनल के उसमें ये चल रहा था, और जैसे जैसे यहाँ पर ब्रेकआउट इस पर्टिकुलर स्टॉक को मिला, तो देखिए इस तरीके से इस पर्टिकुलर स्टॉक ने मूवमेंट हमें दिया है। तो ये सारी चीजें होती है दोस्तों, और ये सब के सब हमें यहाँ पर हमारे आंखों के सामने ही होते दिख रहे हैं। बट होता कैसा है कि हम लोग 100 स्टॉक का
के पीछे हम लोग भागते हैं। हम लोग गिन के 10-15 स्टॉक में अगर आप ध्यान दो और आपको ऐसे स्टॉक के तरफ अगर आप नज़र डालते हो, तो आपको उन्हीं स्टॉक्स में जो है पैसे बन सकते हैं। तो स्पेसिफिकली मेरी नज़र इस पर्टिकुलर प्राइस के तरफ गई 28, और खासकर ये बहुत छोटी कंपनी भी नहीं है, काफ़ी बड़ी कंपनी है ये। और इस ऐसे कंपनी में ऐसे मूवमेंट जो है बहुत कम देखने को मिलते हैं, और जैसे मूवमेंट दिखे तो मुझे लगा चलो एक बार देख लेते हैं। इसीलिए मुझे लगा कि ऐसे जो है इस तरीके के जो है प्राइस मूवमेंट के साथ अगर आपको एनालिसिस मिल जाता है तो डेफिनेटली आपको सीखने को बहुत मिलेगा कि हमारे सामने ही स्टॉक्स रहते हैं, हम लोग इस पर्टिकुलर चार्ट्स, हम लोग फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स पे भरोसा रख के क्या हमारे जो है बाइंग को हम लोग और स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। तो यही उद्देश्य है दोस्तों। डेफिनेटली ये अगर आपको अच्छा लगा तो बने रहिएगा, और भी ऐसे जो है छोटे छोटे एक माइक्रो लेवल पे एनालिसिस कैसे किए जाते हैं, फर्स्ट लेवल या फर्स्ट स्टेप ऑफ एनालिसिस कैसे किए जाते हैं फंडामेंटल्स और टेक्निकल चार्ट्स को लेके, ये मैं अपने चैनल पे ज़रूर लाने की कोशिश करूंगा। और आपको अगर अच्छा लगता है तो बिल्कुल कमेंट ज़रूर कीजिएगा और बताइएगा कि आपने इस पर्टिकुलर वीडियो में क्या सीखा है, और क्या आप जो है एक नज़र डालने चाहोगे अपने खुद के इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में। ठीक है, शुक्रिया दोस्तों, बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ।